हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज यार बिटकॉइन का और पूरी क्रिप्टो मार्केट का जो करंट बेस पे सिनेरियो बना हुआ है उस पे वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि आप लोग जो बिगिनर्स हैं ख़ास तौर पे वो समझ सकें इसको। और कोई भी क्रिप्टो अगर आज करना चाहता है या फ्यूचर में अगर क्रिप्टो करने का सोच रहा है तो ये वीडियो उसके लिए भी बड़ी हेल्पफुल होगी। 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसमें, तो उस उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझें और इन चीज़ों को खुद भी प्रैक्टिस करें। अगर आप कमाना चाहते हैं ना इस मार्केट से पैसे, तो किसी फेक इन्फ्लुएंसर के हत्थे ना चढ़ें। आपको मैं बता रहा हूँ, लोग आपका पैसा ज़ाया करवा देते हैं, फिर आपको कोई वो आपको क्या जवाब दें फिर? उनकी जेब से तो कुछ नहीं गया, आपके पैसे ज़ाया हो गए, किसी कॉइन में स्टक करवा दिया, किसी के कहने पे आप कॉइन बाय कर लेते हो। ये काम कभी नहीं करना, अपनी रिसर्च आपने हमेशा करनी है। अगर फालतू पैसा है तो फिर तो वो ऐसे कामों में ही जाएगा, कॉइन बाय कर लिया। और लेकिन अगर आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है और आप वाकई प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं और पैसे बनाना चाहते हैं, तो आप खुद इस चीज़ को सीखें। अच्छा, ये बिटकॉइन का ना मंथली चार्ट है। आज डेट है 8 मार्च 2026, जिस दिन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कभी भी आज तक बिटकॉइन की हिस्ट्री में इस तरह डंप नहीं आया जिस तरह ये डंप है। इतनी बुरी तरह -53%, 50% का ये डंप है। और यहाँ पे अगर हम बैक जाएं, अगर हम देखें तो ये है 2018 में, मतलब आज से कोई 8 साल पहले की बात है। ये हमारे पास 5 मंथ्स जो है ना, 1 2 3 4 6 मंथ्स जो है ना बेरिश बने थे, मतलब 8 साल पहले। तो आज अगर हम देखें तो 8 साल के बाद बीटीसी इतनी बुरी तरह क्रैश किया कि 5 मंथ्स जो है ना आपके बेरिश बन गए डाउनवर्ड। 5 मंथ से एक भी ग्रीन कैंडल नहीं थी। ये अब छठे मंथ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई है और अभी इसमें 23 दिन पड़े हैं। अब ये पता नहीं ग्रीन क्लोज होगी या रेड क्लोज होगी, किसी को नहीं पता। तो सबसे पहली बात तो जो आजकल बात कर रहे हैं ना लोग, बीटीसी कहाँ जाएगा और अब ऊपर जाएगा, अब ये 1 लाख की तरफ दोबारा चले जाएगा, लोग आपको फिर से ऑल्ट कॉइन्स बाय करवा देंगे, फिर आपको स्टक हो जाएंगे उनमें। तो जब इतने मंथ्स, ये 5 मंथ्स ये बेरिश बने हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है कि एक मंथ आपका बुलिश भी बन सकता है। अब ये मोमेंटम अगर हम फिर भी ड्रॉ करें फॉर एग्जांपल, तो अगर इसने ये पंप भी आया ना, मैक्स पंप, मेरे ख्याल से जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं, जैसे आपको पता है यूएस और ईरान की वॉर भी चल रही है, यहाँ से भी डंप आ सकता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। मार्केट का किसी को कुछ नहीं पता होता क्या। अब 50% अगर ये ट्रेस करती है इस डंप में, तो यहाँ से मार्केट चले गई 90,000 की रेंज में। हम यहाँ पे ना रेंज ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, 50% रिट्रेस होगी यहाँ तक। यहाँ आने के बाद, यहाँ से यहाँ आने के बाद अगर तो बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ होंगी, दुनिया के हालात ठीक होंगे, जंगें बंद होंगी, और कोई इसके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ जिनसे क्रिप्टो के लिए आएगी, फिर सोचा जा सकता है, रेट कट्स भी हैं, क्लैरिटी एक्ट भी आना है, तो फिर सोचा जा सकता है कि शायद मार्केट यहाँ से वापस चली जाए। लेकिन अभी तो डाउन ट्रेंड में है बीटीसी, और वापस अगर ये यहाँ तक जाता है लोअर हाई बनाने के लिए, फिर इसके बाद एक नया डंप आपको दे सकता है। इसके लिए भी आपने रेडी रहना, और इसका किसी को कोई पता नहीं होता। ये एक लो है मार्क किया हुआ, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, इस जोन तक, इस लो की लिक्विडिटी लेने। अच्छा, यहाँ पे एक सीएमई गैप भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है और सीएमई गैप भी है इस रेंज में। मैं आपको खोल के अगर दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने शायद चार्ट रखा हो, तो ये रखा हुआ है, ये देखें, ये सीएमई गैप है। अच्छा, सीएमई गैप क्या होता है? ये ना चाइना मर्चेंटाइल एक्सचेंज है, वहाँ पे ट्रेड होती है, तो वहाँ पे जो गैप्स रह जाते हैं ना, बीटीसी अक्सर इनको फिल करता है। ये गैप अभी पेंडिंग है, मार्केट यहाँ से जाके इसको फिल कर सकती है, इस गैप को फिर ट्रेस हो सकती है। अब इसका जो सा जोन बनता है वो 79 to 80 का जोन बनता है सी एम ई गैप का। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री में देखें सी एम ई गैप्स, अब आपने ये देखना है कि ये सी एम ई गैप था यहाँ पे। एक सेकंड, मंथली खोलिए यार, ये मंथली सी एम ई गैप है, ये तो फिल होना डेफिनेटली। और इसके अलावा सी एम ई गैप देखते हैं, वन,
ये देखें, ये CME गैप था, एक पेंडिंग रह गया था जब मार्केट पंप हुई। मार्केट यहाँ से वापस आई है, पहले यहाँ तक गई है, कितनी देर बाद वापस आई, कितने हफ्तों बाद इसने इसको फिल किया है। इसको देख रहे हैं आप, इसको फिल किया, ये देखें, ये विक्स लगा के ना इसने मार्केट ने इस गैप को फिल किया और फिर ऊपर गई है। अब यहाँ पे वीकली और मंथली दोनों पे CME गैप पड़ा हुआ है, ये डेफिनेटली मार्केट फिल करेगी। पीछे देख लेते हैं, ये गैप था आपके सामने, मार्केट ऊपर गई, फिर आगे इसको फिल कर दिया, ठीक है, इस गैप को। फिर यहाँ पे गैप है, ये गैप था, ठीक है, मार्केट ऊपर गई है यहाँ से, फिर वापस आई है और इसने CME गैप फिल किया। मतलब जहाँ जहाँ CME गैप था ना, मेरे नहीं ख्याल वो फिल हुआ, ये CME गैप है। मार्केट आई है, ऊपर गई है, जाना उसने ऊपर ही था, लेकिन वो पहले वापस आई है, उसने इसको फिल किया इस गैप को और फिर ऊपर गई है, देख रहे हैं आप। और ये जो से ये CME गैप्स हैं, ये भी फिल हो गए हैं। तो अब जो करंट सिचुएशन है ना, उस लिहाज से यहाँ पे CME गैप एक पड़ा हुआ है, मार्केट जा सकती है इसको फिल करने के लिए। इस रेंज में 80K की रेंज है ये, ठीक है, ये आपने अपने दिमाग में रखना है। तो वापस आ जाते हैं BTC के चार्ट पे। अब CME गैप की मुझे लगता है सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो BTC SD क्रिप्टो का हमने चार्ट खोला हुआ था, ये वाला। अच्छा, तो इसका एनालिसिस हमने मंथली पे कर लिया, वीकली पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वीकली पे क्या सिनेरियो हो रहा है। वीकली पे भी देखें, मार्केट फिलहाल तो है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट यहाँ से जा रही थी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाते हुए। अब ये जो है ना, लोअर लो बना और ये हाई, एक तो उसके ऊपर नहीं, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ऊपर से इसके नीचे बन गया। अब ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लोअर लो लोअर हाई बनता जा रहा है। अब ये लोअर लो है ना, तो अब मार्केट यहाँ से लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पे लोअर हाई बनना। अब मार्केट इस रेंज में कहाँ पे बनाएगी, CME गैप में लोअर हाई बनाएगी, या ये फिब ड्रॉ की थी इस लेवल पे, वहाँ पे बनाएगी, किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ तक रिट्रेस करती है, लेकिन करेगी ज़रूर, क्योंकि मार्केट एकदम से डाउन नहीं चली जाती होती, यहाँ पे नहीं चली जाती, वो लोअर लो हायर हाई बनाती है। मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ने अगर ऊपर जाना ना ऐसे, वो कभी भी इस तरह नहीं जाएगी, ठीक है ना। मार्केट ऐसे जाएगी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। और मार्केट ने अगर नीचे आना है तो मार्केट कभी ऐसे नहीं आएगी, ठीक है ना। मार्केट आएगी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर, इस तरह आएगी। तो पहले आपने इस चीज़ को समझना, ठीक है ना। तो अब मार्केट नीचे आ रही है। अब ये 6 वीक्स हो गए हैं हमारे पास, मार्केट 6 वीक्स के हो गए, मार्केट हमारे पास रेडी है। एक ग्रीन कैंडल बनी है आज, बुलिश कैंडल एक ही बनी, मार्केट बेरिश हुई। तो अब देखते हैं ये कहाँ तक रिट्रेस होती है। यहाँ पे वीकली फेयर वाली गैप भी है, ये देखें, यहाँ पे CME गैप भी है और फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ तक जा सकती है मार्केट, ठीक है। पहले मार्केट ने यहाँ पे एक मंथली फेयर वैल्यू गैप था मेरे ख्याल, उसको टच किया, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। 1 वीक पे जाके वीकली था आई थिंक सो, ये देखें। अब फेयर वैल्यू गैप की आपको पावर दिखाता हूँ, ये एक बार रिमूव कर दें ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ अच्छे से। अब यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप था आपके पास, इसी हफ्ते मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है। मार्केट यहाँ तक गई है और यहाँ से रिजेक्ट हुई है। आप अगर 1 डे के चार्ट पे देखें ना, तो ये देखें, मार्केट गई है यहाँ तक और यहाँ से रिजेक्ट हो गई है। ये फेयर वैल्यू गैप था, वीकली पे आप देखेंगे ना, मैंने आपको अभी दिखाया, ये कैंडल बनी और डंप, ठीक है। और यहाँ पे रेंज भी मार्केट ने अपनी ब्रेक की थी, यहाँ पे रेंज बनी हुई थी, एक रेंज नज़र आ रही है आपको, मैं बना के दिखाता हूँ। रेंज थी ये, ठीक है। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम पे फॉलोअर पे दिखाएंगे, ये भी इतना छोटा टाइम फ्रेम भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब ये एक रेंज बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये मैक्रो रेंज है, ये रेंज है, मैं ये माइक्रो रेंज बना रहा हूँ, ठीक है। मार्केट इससे बाहर नहीं निकल रही थी, 1 महीना हो गया, ये देखें, 5 फरवरी से लेके और ये 4 मार्च तक इसके अंदर ही रही है ऐसे।
इस रेंज को नहीं इसने तोड़ा, इस बॉक्स से बाहर नहीं निकली है, इसके अंदर ही, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे जब इसको ब्रेक किया लोग बुलिश हो गए, ठीक है। सब लोगों को मार्केट ने बुलिश करा दिया कि यहाँ पे ब्रेक हो गया, ना रेंज ब्रेक हो गई और ब्रेकआउट मिल गया लोगों को, लोगों ने ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिए। मैंने भी फॉरवर्ड का ऑर्डर ब्लॉक, मेरी पुरानी वीडियोस आप देखेंगे, मार्केट क्या होता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, लेकिन फिर मैंने अपडेट वीडियो में बनाया था अगर ये लेवल मार्केट ने होल्ड ना किया तो मार्केट फिर इसी रेंज में वापस आ जाएगी, और इसी तरह वहाँ मार्केट वापस आ गई। अब उसी रेंज में मार्केट दोबारा रेंज करना शुरू हो गई है, इसी जोन में आ गई है वापस, इसी बॉक्स के अंदर। जब तक इस बॉक्स से मार्केट बाहर नहीं जाती यहाँ से, तब तक हम ऊपर का नहीं सोच सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब पता नहीं कितने दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तब तक आप रेंज को ट्रेड कर लें अगर आपको रेंज ट्रेड करनी आती है। नहीं तो अगर मार्केट ने ये दो जोन से लोज हैं इनको स्वीप करने भी आ सकती हैं यहाँ पे, और अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट में इसको इस तरह कर दे और रीटेस्ट करके फिर डंप आ जाए, फिर डंप आ सकता है अगला। वो कहाँ तक आता है ये किसी को नहीं पता। हाँ, वो यहाँ तक भी आ सकता है, जो मैंने लो मार्क किया हुआ है यहाँ तक भी आ सकता है। वो आगे अब टाइम ही बताएगा किस कहाँ पे जाके मार्केट अपना लो बनाती है, ठीक है। और उसके बाद ऑल टाइम हाई जो से अभी इन्फ्लुएंसर आपको कहना है ना BTG जा रहा है, वापस जा रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे, ऐसे नहीं होता भाई, बहुत टाइम है अभी ऑल टाइम हाई में। कोई जादू हो जाए तो शायद इस तरह हो जाए, वरना नहीं होता। यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है, ब्रेकआउट होता है अगर मार्केट यहाँ पे जाती है, CME गैप फिल करती है, फिर वापस आएगी अपने यहाँ पे इस लो पे, और फिर यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत मंथ्स चाहिए आपको, पता नहीं कितने। अब इतना आपसे वेट नहीं होना, आप ऑल्ट सीजन का वेट ना किया करें काइंडली। इस सिनेरियो में आप रेंज को ट्रेड करना सीखें, मार्केट को ट्रेड करना सीखें, होल्डिंग ना बनाएं, किसी भी कॉइन में होल्डिंग्स ना बनाएं। ये होल्डिंग वाली मार्केट नहीं है, मैं लिख भी देता हूँ, नो होल्डिंग्स, ठीक है ना। कोई और सीजन का वेट ना करें, इसको सीखें, मार्केट को इसमें ट्रेड करें, ट्रेड द मार्केट यू हैव, ठीक है ना। उस मार्केट का वेट ना करें जो आप चाहते हैं, जो हम चाहते हैं मार्केट वैसे कभी भी नहीं करती। तो आप इस मार्केट को ट्रेड करें। अब मेरा नहीं ख्याल, मैंने जितना डिटेल में समझा दिया ना, कोई बिगिनर बंदा भी होगा ना उसको भी ये चीज़ें समझ आ गई। मैंने इसमें कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ किया, कोई कुछ नहीं, आपको जो सी पास्ट डाटे की बेस पे आपको बताया कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है। अच्छा, वीकली चार्ट एक बार खोलते हैं, इसको मूव करो एक दफ़ा। अब अगर हम ये देखें ना, ये सिनेरियो 2021 में जब डंप आया था, तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से पंप आना शुरू हुआ ना, 13 डेज, 413 दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में रही थी अगर हम पास्ट डाटे से देखें। और यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे मार्केट देखें, अभी तो मार्केट को दिन हुए हैं आज 147 डेज हुए हैं सिर्फ। अगर तो मार्केट अपना साइकिल रिपीट करती है तो भाई अभी तो बहुत दिन है, अभी साल लग जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली 300 डेज में वो अपना स्टार्ट करेगी वापस से बुलिश मोमेंटम। वो भी देखते हैं दुनिया के हालात किस तरह होते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब डंप आया था, ये डंप, ये तब मार्केट कितने दिन रही थी, 420 दिन। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, 420 दिन मार्केट का ये साइकिल चला था, बेरिश साइकिल। यहाँ पे भी 413 दिन। अब यहाँ पे भी अगर आप पास्ट डाटे को देखें ना, तो अभी तो 147 डेज हुए हैं। अभी मार्केट ने आपको फ्रस्ट्रेट कर देना, बिल्कुल ही आपको, रिटेलर को तो निकाल देना मार्केट ने 90 to 95%। लोगों ने अपनी सेलिंग कर देनी है लॉस में। इस तरह की आपको न्यूज़ मिलेंगी, बिटकॉइन डेड हो गया है, बिटकॉइन फ्रॉड है। 400 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा बिटकॉइन डिक्लेयर हुआ है डेड, लेकिन वो आज तक फिर से वापस आया। 400 दफ़ा डिक्लेयर हुआ कि ये बिटकॉइन का जो प्रोजेक्ट है ये डेड प्रोजेक्ट है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है, अपना ऑल टाइम हाई बना लेता है। तो अब ये मैंने आपको पास डेटा भी दिखा दिया। तो ये अब आपका काम है, अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है तो आपने इसको किस तरह लेके चलना है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे, इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप जब तक इन चार्ट्स को दिन में खोल के नहीं देखेंगे, पास्ट डाटा रीड नहीं करेंगे, पास्ट न्यूज़ नहीं देखेंगे, नॉलेज नहीं लेंगे, तो आप पैसा लूज़ ही करेंगे इस मार्केट में, पैसा बनाएंगे नहीं। अब यहाँ पे देखें, साफ नज़र आ रहा है बेरिश फ्लैग बना हुआ है। ये चार्ट पैटर्न है, आपने पता नहीं चार्ट पैटर्न दे, आपको पता है कि नहीं,
ये मैं आपको दिखाता हूँ। बुलिश पैटर्न पता कौन सा था? बेरिश। ऐसे मार्केट फ्लैग बनाती है इस तरह का, अगर आपको पैटर्न नज़र आ जाए ना मार्केट में, तो फिर यहाँ से मार्केट सेल ऑफ देती है इस पैटर्न को पूरा कर यहाँ से, ठीक है। मार्केट गिरती है आगे, यहाँ से गिरती है फिर। और बुलिश फ्लैग में इस तरह होता है, इस तरह मार्केट बनती है। यहाँ से मार्केट आती है और यहाँ से, सॉरी यहाँ से मार्केट आती है और यहाँ से, ये गलत बन गया यहाँ से, और यहाँ से ब्रेकआउट दे के मार्केट ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे आप देखें कि बेरिश फ्लैग बना है कि नहीं बना, अंधे को भी नज़र आ जाएगा, इतना साफ़ सुथरा बना। ये बना बेरिश फ्लैग और सीधा मार्केट में यहाँ से सेल ऑफ दिया इस पॉइंट से, ये फ्लैग बना, ठीक है। आप देख रहे हैं किस तरह इसकी एक्यूरेसी है। 1 डे के ऊपर बना है, मैंने कोई 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं बनाया हुआ। लोग आपको 5 मिनट में दिखा रहे होते हैं जी। जितना द हायर द टाइम फ्रेम द हायर द एक्यूरेसी, इस टर्म को याद कर लें। दी हायर, और इनकी एक्यूरेसी होती है 50%, 40% मैक्स, 50, 60%, इससे ऊपर नहीं होती। द हायर द टाइम फ्रेम द हायर दी एक्यूरेसी। अब मेरे एक्यूरेसी का स्पेलिंग मुझे नहीं पता, लेकिन आपको समझ आ, मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी उसकी एक्यूरेसी सही होगी, उतना उसका ये सोचा जा सकता है कि ये मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी। अब उसी तरह हमारे यहाँ पे बेरिश फ्लैग बना है और मार्केट ने डंप कर दिया उसके बाद। अच्छा, बेरिश फ्लैग में ना जो, वो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें। अब इसकी जितनी लेग होती है ना, यहाँ से ये शुरू हुआ पैटर्न, उतना ही मार्केट आगे चांस होता है कि उतना ही डाउन जाएगी। अब देखें मार्केट गई है कि नहीं गई, उतना, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा गई है मार्केट। लोग यहाँ पे आके बुलिश हो रहे होंगे, मार्केट ने और लिक्विडेट कर दिया। चलो भाई, तो इसको सीखें इस डाटे से, इस चार्ट से। ये वीडियो आपकी मैंने लर्निंग के लिए बनाई है, तो अगर क्रिप्टो में आप पैसे बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें सीखेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा आपको, वरना नहीं। चले, मैं वैसे इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, इनसे सीखें और इसको प्रैक्टिस करें इस मार्केट को, और मार्केट में टाइम स्पेंड करें। अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो मार्केट में टाइम स्पेंड करें, फिर ही आप प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप रातों रात अमीर होने आएंगे, ये मार्केट आपको खा पी जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, ठीक है। चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट अपडेट्स भी मैं देता रहता हूँ, इसको फॉलो कर लें। व्हाट्सएप की कम्युनिटी में भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप ये नॉलेज हासिल करें, आप ये फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करें। ये आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान में तो कम अज़ कम, जो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वो नॉलेज है जिससे आप पैसे बना सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो व्हाट्सएप को भी ज्वाइन करें और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो करें, मैं वहाँ पे भी एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ। तो आपका फ़ायदा होगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे इन चीज़ों से। थैंक यू।